तो भाई आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और 2025 के हमारी पहली वीडियो में आपका स्वागत है भाई। और 2025 आया है तो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइजेस भी लाया हूँ। 5+6 थर्सडे नाइट्स स्पेशल आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले तो 2 जनवरी को आपको बेस्ट मैचेस की लिस्ट मिलेगी। पूरा साल आपको रिवाइव होगा। फिर 9 जनवरी को हम लोग बेस्ट मूवमेंट डिस्कस करेंगे। फिर 16 जनवरी वाले सैटरडे को टॉप 5 सुपरस्टार ट्रांसफॉर्मेशन। फिर 23 तारीख को थर्स नाइट स्पेक्टिकल का पहला एपिसोड स्पेशली ड्रू मैकिंटायर का। 30 जनवरी वाले को रॉयल रंबल का डीप डिस्कशन। और 6 फरवरी जिसका लास्ट एपिसोड होगा उसमें रेसलमेनिया 41 के मैच कार्ड प्रेडिक्शन। और 5 तारीख को लिस्ट आ जाएगी जो अवार्ड्स की है। तो भाई बिल्कुल चिपके रहो चैनल के साथ साथ। मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं भाई कम्युनिटी पोस्ट पे, आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो भाई इस तरीके से हम लोग बढ़िया तरीके से इस साल की शुरुआत करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। तो भाई स्टार्ट करते हैं साल की पहली न्यूज़ से। और मैं ऐसा हाइप कर रहा हूँ जैसे बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो बात कर लेते हैं हम लोग ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप के बारे में। मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि भाई ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप आ सकती है रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच में। और एक ऐसे ब्लड लाइन की स्टोर लाइन को अपने आप में ही बहुत बड़ा दिखा सकती है। लेकिन रेसल वोट्स की तरफ से 2 रूमर्स आ रहे हैं। सबसे पहला तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर ये आनी होगी तो जो नेटफ्लिक्स वाला जो एपिसोड है उसी के आसपास ही आ जाएगी, वरना डब्ल्यू इसको कैंसिल भी कर देती है। क्योंकि ट्रिपल एच जो है वो सोशल मीडिया चेक करता है। आपको पता ही है भाई ट्रिपल एच सोशल मीडिया का पानी भी चेक करते हैं कि हवा जो है किस मोड़ में जा रही है, कैसा फ्लो चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसके हिसाब से जो उनको सही लगता है वो उसको करते हैं। तो भाई वैसे ये ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप का भी आइडिया। अब देखो भाई आए ना आए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं आ रही है तो भी ठीक है, और आ रही है तो भाई उसको देखने में जो वाइब आएगी। अगर देखो स्टोर लाइन लंबी चलानी है ब्लड लाइन की तो फिर ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप लाने का कोई ऐसा डब्ल्यू का ख़राब आइडिया नहीं है। अगर नहीं लानी है तो फिर भाई है थोड़ा सा ख़राब आइडिया। मतलब अगर किसी भी रोमन रिंग्स और सोलो स्पेशली उनके लिए आ रही है तो फिर कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो ये बढ़िया चीज़ है। आएगा तो भाई इंटरेस्ट आएगा ही। अब देखते हैं डब्ल्यू किस डायरेक्शन में जाती है। वैसे तो ऊला फाला वैसे ही है। अब ऊला फाला है तो क्या ज़रूरत है ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप की। लेकिन फिर भी अगर इसको लॉन्ग टर्म ले जाना है तो भाई ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो नेटफ्लिक्स का जो है वहाँ पर फ्रंट डब्ल्यू का पेज देख सकते हो भाई। रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सडी सारी चीज़ें डब्ल्यू के हैं। जो डब्ल्यू के वॉयलेट है वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर जा चुका है। और जो ऑफिशियली डब्ल्यू नेटवर्क का ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे डब्ल्यू नेटवर्क का पेज देख सकते हो कि अब डब्ल्यू नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगी। तो डब्ल्यू नेटवर्क है वो नए साल में ही ख़त्म डब्ल्यू ने कर दिया है। बाकी यहाँ पे पोस्टर देख सकते हो भाई नेटफ्लिक्स का कितना खतरनाक है भाई। मतलब जो एक एक है उसको फाड़ते हुए रोमन रेंग्स, बियांका ब्लेयर और कोडी रोड्स निकल रहे हैं। और यहाँ पर डब्ल्यू ने फ्रंट पे कोडी रोड्स को डाला है। तो भाई ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो ये 3 सुपरस्टार डब्ल्यू के एकदम फ्रंट में चल रहे हैं, कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स, और साथ में बियांका ब्लेयर। बियांका ब्लेयर तो डब्ल्यू के हर एक पोस्टर में होती हैं। और आप यहाँ पर ट्रिपल एच का ट्वीट भी देख सकते हो जिसमें वो हाइप कर रहे हैं 2025 को कि भाई 2024 में जो हमने किया वो तो ट्रेलर है, पिक्चर 2025 में आने आने बाकी है भाई। और टिकट सेल्स और इन सब की बात करिए भाई। और 2025 का जो रोड टू रेसलमेनिया है वो नेटफ्लिक्स वाली रॉ से ही स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ बस अब 6 ही दिन, मतलब अब एक हफ्ता ही बचा है भाई। सोच रहे हो एक साल से अब एक हफ्ता बचा है जब हम वो नेटफ्लिक्स की रॉ देखेंगे भाई। मैं तो अभी से एक्साइटमेंट हो रहा हूँ क्या क्या चीज़ें डब्ल्यू उसके अंदर करने वाली है। वो एक पीएल या मिनी रेसलमेनिया टाइप का आप उसको ले सकते हो। बाकी हमारे पोस्टर बॉय जॉन सीना भी वापस आ गए हैं। और आप ये ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो जॉन सीना का जो नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ में होने वाला है। तो भाई जॉन सीना का भी जो है फेयरवेल टूर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। और उसको तो देखने में भाई सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है किस तरीके से जॉन सीना उस फेयरवेल टूर को कैरी करके लेके चलते हैं भाई। क्योंकि बस डब्ल्यू वो ना करे भाई कि जॉन सीना आ रहे हैं और सुपरस्टार्स को एवेलुएट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो सब नहीं भाई। जॉन सीना अपने ऊपर भी करे भाई। क्योंकि थोड़ा सा पासिंग टॉर्च एक आध दो कर सकती है डब्ल्यू, लेकिन भाई अब हरी में वो उसको घुसेड़ रहे हैं, वो चलेगा नहीं भाई। आखिरी साल है जॉन सीना का, मस्त हम लोग सुपर सीना को देखना चाहते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैंने आपको ये लोगों का मतलब बताया था, वो जो जीरो के ऊपर क्रॉस करके है कि पेड्रा जीरो इनका आने के चांसेस हैं। तो अब इसको कंफर्म ही हो गया है भाई। कल जब रॉ हुई थी तो वहाँ पर जो डब्ल्यू ने चलाया था तो वहाँ पर इनका मास्क ही डब्ल्यू ने बना दिया है। तो अब तो यहाँ से ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है कि पेड्रा जीरो एल करके इनका नाम है पूरा, ये आ सकते हैं। वैसे मैंने इनको ज़्यादा फॉलो किया नहीं है एडब्ल्यू के भी अंदर, लेकिन अब बस डब्ल्यू मेरे को लग रहा है ये भी फुस्सी करने वाली है। मैं क्या बोलूँ कि भाई डब्ल्यू मेरे हिसाब से फुस नहीं करना चाहिए भाई। ड्रैगन ली के साथ इन्होंने वही काम किया, इसके बाद अल्ड्राले के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो विंची, विंची को जिस तरीके से भाई पैकेज किया था उस हिसाब से विंची को तो कुछ नहीं किया। तो भाई इसका भी आप लोग
एक हफ्ते की या एक महीने की हवा समझ सकते हो कि भाई एक महीने चलेंगे, उसके बाद से वापस से मिड गार्ड में। तो ऐसा कुछ होने वाला ज़्यादा खास है नहीं, बाकी कुछ कर दे डब्ल्यूडब्ल्यू तो ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है बिल्कुल भी। अब आप 2024 की एक लिस्ट देख सकते हो भाई, टॉप 5 गूगल डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स। नंबर 1 पे रोमन रिंग्स है, नंबर 2 पे कोडी रोड्स, 3 पे रिया रिप्ली, 4 पे रे मिस्टीरियो, 5th पे रैंडी ऑर्टन है। अब रिया रिप्ली का कारण आपको पता ही है। बाकी रोमन रिंग्स यहाँ पर भी कोडी रोड्स से आ गए हैं, तो जो रोमन रिंग्स के फैंस हैं वो कमेंट में मैं चेक कर रहा था, कोडी रोड्स के फैंस को छोड़ रहे हैं कि भाई देखो रोमन रिंग्स यहाँ पे भी ऊपर है, और जबकि रोमन रिंग्स आधे समय तो गायब था। तो भाई ये 5 करता धरता आप बोल सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के। हाँ, रॉक जॉन सीना को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रॉपर सुपरस्टार नहीं है। उनका जो रुझान है वो हॉलीवुड में भी रहता है, और लोगन पॉल भी प्रॉपर डब्ल्यूडब्ल्यू के नहीं है, उनका जो एक्सटर्नल काम है उसलिए। तो भाई ये 3 को नहीं लिया। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू के जो लीडर हैं वो हमेशा से ही रोमन रिंग्स ही रहे हैं, और शायद वो ही रहेंगे जब तक रहेंगे। अब जरा रैंडी ऑर्टन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट आई है कि भाई रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल या रॉयल रंबल से पहले तो आ जाएंगे, मतलब रॉयल रंबल डेडलाइन है रैंडी ऑर्टन की, अगर अभी नहीं आया तो डब्ल्यूडब्ल्यू सीधे उनको रॉयल रंबल मैच के अंदर लाएगी। भाई 2025 में कुछ अच्छा कर देना रैंडी ऑर्टन के साथ। और मैं समर स्लैम तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो समर स्लैम के बारे में मैंने एक थ्योरी बनाई थी ना, कि समर स्लैम में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच होगा, वहाँ पर रैंडी ऑर्टन जो है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ले लेंगे कोडी रोड्स से। तो वही वाला चीज़ है भाई, जल्द से जल्द। और रैंडी ऑर्टन को भी पुराने वाले रूप में देखते हैं फिर किस तरीके से आते हैं। बाकी भाई आर ट्रूथ का स्टाइल सही है भाई, न्यू ईयर विश करने का। रात के 12 बज गए यूएसए में, और आर ट्रूथ ने लिखा वी ऑल सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस। तो आर ट्रूथ अभी भी अपने ही कैरेक्टर में है, न्यू ईयर को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे बना दिया। कुछ ज़्यादा खास है नहीं, सारे सुपरस्टार ट्वीट कर रहे थे, मैंने आपको आर ट्रूथ का दिखा दिया भाई। अब जरा बात करते हैं आज की नेक्स्ट फायर स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रिंग्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के जीतने से। तो भाई रेसल वोट्स की तरफ से अपडेट हमको ये मिली है कि रोमन रिंग्स एक या दो उनके टाइटल रेन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और बाकी हैं। हम बोल नहीं रहे हैं कि भाई रोमन रिंग्स अभी हॉलीवुड जा सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू की जो डब्ल्यूडब्ल्यू और रोमन रिंग्स की जर्नी है, रोमन रिंग्स उस जर्नी के बीच में 2 बेल्ट्स कम से कम तो लेंगे ही, और उन्होंने एक तो कंफर्म है और दूसरा ले सकते हैं रोमन रिंग्स। और 2025 के ख़त्म होने से पहले भी चांस है कि रोमन रिंग्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप या फिर कोई भी वर्ल्ड टाइटल, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ले सकते हैं। और भाई अभी तो नेटफ्लिक्स वाले प्रोग्राम के बाद सोलो सिकोवा के साथ रोमन रिंग्स का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। चलो तब तक नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया तक तो सोलो सिकोवा रोमन रिंग्स का प्रोग्राम स्टार्ट कर देगी। फिर रोमन रिंग्स और रॉक का जो प्रोग्राम है वो भी होने वाला है। ज़रूरी थोड़ी है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हो, क्या पता उसमें ऊला फाला माला के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्वॉल्व हो, क्योंकि रोमन रिंग्स का जो रुझान है वो मंडे नाइट रॉ की तरफ हो सकता है। तो क्या पता कोडी रोड्स वाली जो चैंपियनशिप है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू छुए भी ना, और जो रोमन रंग्स है वर्ल्ड टाइटल के पीछे चढ़े जाए। गुंथर और रोमन रिंग्स भी एक तगड़ा मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। तो भाई बहुत सारी जो थेरीज हैं वो भी बन रही हैं, अभी नई सामने आ गई है। आप बताना, आपको चाहते हो कि रोमन रिंग्स 2025 में चैंपियन बन जाए? बाकी हैवी चांस तो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा मसाला आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। तो भाई बस मिलते हैं आपको तभी। हेल्थ खतरनाक, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। और कैसे मनाया न्यू ईयर कमेंट में जरूर बताना। अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।